हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, तो अब हमारे पास डायरिया के तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जिसमें से एक कॉज हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, दैट इज़ एंडामोeba हिस्टोलाइटिका। अब नेक्स्ट कॉज इज़ जियार्डिया लैम्बिया। अब जो जियार्डिया होता है हमारे पास, ये इंटेस्टाइनल है, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद लाइफ साइकिल में हमारे पास वही, अगर इंटेस्टाइनल है तो वही होगा, सिस्ट, ट्रोफोजॉइड सिस्ट, वही आ रहा है। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ सिस्ट फीको रूट के थ्रू ये जाएगा ड्यूडेनम में, एक्सिस्टेशन होगी। उसके बाद 2 ट्रोफोजॉइड्स निकलेंगे, वहाँ पे हमारे पास एंडामोeba हिस्टोलाइटिका में 8 निकल रहे थे। डिफरेंसेस मैं आपको बताती जाती हूँ साथ, ताकि आपकी रिवीजन भी होती जाए और आपका अच्छे से कवर होता जाए। 2 ट्रोफोजॉइड्स बनेंगे, ये अटैच करेंगे वॉल के साथ, लेकिन ये इन्वेड नहीं करेंगे, तो इसलिए अल्सर्स, नेक्रोसिस और एब्सेसिस वगैरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसका जो ट्रोफोजॉइड होता है वो पेयर शेप्ड होता है, 2 न्यूक्लियाई होते हैं और 4 हमारे पास फ्लैजिला होते हैं इसके पास, और एक सक्शन डिस्क होती है। 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला एंड सक्शन डिस्क और 2 न्यूक्लियाई, वहाँ पे हमारे पास 4 न्यूक्लियाई थे उसके पास, और 8 हमारे पास ट्रोफोजॉइड्स बन रहे थे। सॉरी, उसके ट्रोफोजॉइड्स के बाद एक ही न्यूक्लियस था, उसके सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियाई थे। अब यहाँ पे हमारे पास इसके सिस्ट के पास भी 4 ही न्यूक्लियाई होते हैं। ये ओवल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, 4 न्यूक्लियाई होते हैं, और इसके इंटरनल फाइबर्स इसके पास होते हैं। इसके पास भी 4 न्यूक्लियाई हैं, लेकिन इसके पास हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हैं, इसलिए 2 बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये पेयर शेप्ड है, 4 पेयर ऑफ फ्लैजिलास में आते हैं हमारे पास। ये इन्वेड नहीं करते, इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देते हैं, जिसकी वजह से मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है और उसकी वजह से डायरिया हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी पे। तो हमारे पास आप लोगों को इसके लिए एक जो टर्म याद करना है ना, वो मेन है। इसकी एपिडेमियोलॉजी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हैं, वरना आप जो मेन अब इसमें है कि ये क्या करवाता है कि ये जो हमारे पास हाइकर्स होते हैं ना, हमारे पास जो हाइकर्स होते हैं या मोस्टली, तो वो जब हाइकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रीम का पानी पीते हैं, जो हमारे पास झरने होते हैं उनके पानी पीते हैं, उनमें ये हमारे पास मोस्टली होता है, तो उनमें ये कॉमनली पाया जाता है, उन पेशेंट्स में देखा जाता है। उसके बाद ये देखें, हाइकर्स जो पीते हैं उसमें होता है। अब क्लोरिनेशन से इसके सिस्ट किल नहीं होते, आपको फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, फिल्ट्रेशन हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यही किस में होता है, हमारे पास होमोसेक्सुअल मेल्स में, चिल्ड्रन में होता है, चिल्ड्रंस में होता है, और मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, और सिस्ट हमारे पास स्कूल्स में मिलते हैं। अब ये करवाता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है यहाँ पे कि अब के डिफरेंस क्या है दोनों में। हम लोग जो दोस्तों अलग अलग पढ़ रहे हैं, क्यों, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि उसको एंडामोeba हिस्टोलाइटिका है या फिर उसको जियार्डिया लैम्बिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास नॉन ब्लडी होगा, दिस इज़ द डीडी, और वाटरी और फाउल स्मेल होगी। और इस ये हमारे पास बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं कि येलो डायरिया हम लोग बोलते हैं, बिकॉज क्या होता है कि इसमें फैट, हम लोगों ने पढ़ा ना कि हम लोग के पास मेल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी फैट और प्रोटीन्स की, तो मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, उसके से येलो स्टूल्स आ रहे होते हैं पेशेंट को। तो वाटरी एंड फाउल स्मेल, नोजिया, एनॉक्सिया हो जाएगी, फ्लोटिलेंस हो जाएगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाएंगी। तो बिल्कुल हमारे पास नॉन कॉमन है, मतलब वो लाइक हम लोग बोलते हैं एक स्पेसिफिक हमारे पास सिम्टम्स होते हैं और एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। तो फीवर, नोजिया, एनॉक्सिया, फ्लैटुलेंस, ये तो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है। फ्लैटुलेंस हर उसके पास होगी जिसमें मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट। अब इसमें जो मेन इसकी डी है दैट इज़ नॉन ब्लडी होंगे, वाटरी होंगे और फाउल स्मेलिंग होंगे। डायग्नोसिस, अगर डायरियल है तो ट्रोफोजॉइड्स भी मिलेंगे और सिस्ट भी मिलेंगे, जबकि फॉर्म्ड है तो सिर्फ सिस्ट मिलेंगे। वहाँ पे हमारे पास क्या था, डायरियल में हमारे पास ट्रोफोजॉइड्स मिल रहे थे सिर्फ, और फॉर्म्ड में सिर्फ और सिर्फ सिस्ट मिल रहे थे। यहाँ पे डायरियल का सिर्फ चेंजिंग आ रहा है कि उसमें सिस्ट भी मिलेंगे। दूसरी है एलिसा टेस्ट, दूसरी है हमारे पास एलिसा टेस्ट, वहाँ पे हमारे पास ONP टेस्ट थी, जिसको हम लोग ओवर एंड पैरासाइट बोल रहे थे। नेक्स्ट सीरोलॉजिकल, वहाँ पे भी सीरोलॉजिकल थी। और यहाँ पे हमारे पास जो एक पेक्यूलर है दैट इज स्ट्रिंग टेस्ट। और उसके बाद ट्रीटमेंट में वही टिंडाडाइजोल, यहाँ पे वहाँ पे हम लोग मोर प्रेफरेबली मेटानाडाइजोल दे रहे थे, और यहाँ पे हम लोग टिंडाडाइजोल मोर प्रेफरेबली दे रहे हैं, और मेटानाडाइजोल भी दे सकते हैं। फ्लैजिल तो हमारे पास हर डायरिया में ही चलती है। प्रिवेंशन, ड्रिंकिंग बॉइल्ड फिल्टर्ड वाटर पिए, और डायग्नोस्टिक वही स्टेज, ट्रोफोजॉइड वहाँ पे वही थी, और इन्फेक्टिव भी वही है, सिस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।